हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। का सुबह के बज चुके अभी 9 और इधर मैं उठ चुकी हूँ। उठ के गर्म पानी भी पी लिया क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कैप्सूल भी खा लिया अपना। और गाइस कल से अब तबीयत बहुत सही है मेरी। मतलब पेट एकदम तर गया था रात में। कल मैंने रात में तहरी भी बनाई ना खाने के लिए, खा तो ली स्वाद स्वाद में, फिर मैंने उल्टी कर दी। इतनी प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये चीज़ है। अब टहलने के लिए मतलब वैसे तो जिस हिसाब से मेरे दिन चल रहे हैं तो उस हिसाब से कंपलसरी है टहलना, लेकिन टहलती तो थक जाती हूँ मैं। किसी ने मम्मी भी मुझसे कह रही थी ये चीज़ है, कोशिश करोगे ऐसे दिल टहलने की यार। क्या करें, गैस तो बहुत बनती है। और पता पूरी मतलब आपके कमेंट भी पढ़े थे मैंने कि पूरी कमेंट तो नहीं पढ़े, पूरी कमेंट पढ़ूंगी तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अभी तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। जब मैंने डाला तभी का पढ़ा था कि प्रेगनेंसी में किसी किसी को कंटिन्यू बनती है। तो अब मैं यही सोच के रह रही कि अब थोड़े दिन की बात और है, कुछ महीनों की बात, तब तक एडजस्ट कर रही हूँ, फिर तो बंद हो ही जाएगी गाइस। ये चीज़ है, ये सोचे बैठे और कुछ नहीं। तो गाइस इधर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहा लूँ, है ना। नहाने के बाद देखती हूँ मैं फिर क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और काफ़ी कॉलेज आ रखे प्रमोशन करने, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही उस टाइम तो सच में मैं काम पे, क्योंकि सर्दी पड़ती है तो मन ही नहीं होता कुछ पहनने का। ये चीज़ है। अब काम पे ध्यान दूँगी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं मेरा काम पे। ये चीज़ है। अब ब्लॉग तो आप लोग ना कहो तो ब्लॉग ना बने मेरा। ये समझ लो आप लोगों के लिए ब्लॉग, क्योंकि आप लोगों को समझाते हो, कहते हो कि नहीं अच्छा ठीक है आज नहीं बनाया। ये आप मतलब आप इंस्टा पे भी कमेंट करते हो कि हाँ अभी तक आपका ब्लॉग क्यों नहीं है। इनके पे भी देखा, जो जो मेरे रिलेटिव सबके पे कमेंट करने लगते हो अगर लेट ब्लॉग हो जाता तो आप लोगों के लिए स्पेशल ब्लॉग बनाती हूँ। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं नहाने। नहाने के बाद मिलूँगी, नहाने के बाद पूजा करने के बाद फिर मिलती हूँ, ठीक है। मैं हेड वॉश कर लेती हूँ। तो गाइस इधर मैं नहा चुकी हूँ। मैंने आज किया था हेड वॉश, अपना सर धुला था गाइस मैंने। और नहाने के बाद मैंने पिया है दूध। दूध रेडी किया था और दूध रेडी किया था। तो सीन क्या है, सीन क्या है कि गाइस ये है नहीं, दूध बहुत टाइम का रखा हुआ है। तो दूध तो ये पी लेंगे तब मैं इनसे पूछूँ क्या बनाना है, तभी तुरंत के तुरंत बनाऊँगी। सर्दियों में खाना जो है ना गरम गरम अच्छा लगता है, ठंडा खाना मज़ा नहीं आता। ये चीज़ है, तो ये बनाऊँगी, ठीक है जी। दूध पी लिया, इतना जिग गई हूँ ना बहुत ज़्यादा। ये बात तो सच है ना, तुम झूठ कैसे बोलते हो हर चीज में। जान तुम्हारे लेके आया हूँ, तो तुम मेरे लेके आते तो पहन क्यों लेते हो? तुम्हारी कसम मैच वाली था, लेकिन मेरे फिट आ गया थी वो। तो थोड़ा लो तुम पहनना, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं छोटा है तो तुम पहनना ऊपर वाला। दोनों पहनो ना फिर, जब तो पहन ही रहे हो तो फिर छोटा है वो। अच्छे लग रहे थे उस दिन। ऐसे ही मुझे चूती बनाते रहे। जान ये लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, जान पता तुम्हारे लिए ट्रैक सूट ही करके आया हूँ सुनो, लाने। मेरे लिए एल साइज था, तुम्हारे लिए एम साइज मंगाया था, ठीक है। लेकिन एल साइज उसने क्या करा, अपना खुद ने पहन लिया उसने, और एक्सएल मेरे बड़ा रहा है, ठीक है। मैं एम ले रहा हूँ, तुम पहन लो उसे। अब यहाँ करा करेगा तो मेरा आ गया, तो मैंने तुम पहन लो, दोनों पहन लेंगे। तुम शुरू उद्घाटन तुम कर दो, आगे नहीं तुम होशियार हो ना। और मारूं क्या दिक्कत है, और बताएगा ना की दिक्कत है। मुझे जूते बनाते रहते, पर तुम्हारे लिए मंगाया है मैंने, वो मंगाया है। भाई सच्चाई देखो, ये बात बात नहीं सच्चाई है। तो सीधा फिर लगा लो। लगाऊंगा भी, दिल लगाऊंगा पहले। क्यों? जब तो वहाँ क्या करोगे, मुझे कुछ करोगे क्या? मैं देखता हूँ, लगाऊंगा आज भी लगाऊंगा। सुनो, ये छोटा लगा ऊपर है अपर नहीं तो है। जान वो सिंदूर भर दो मेरे यार। अब आ जाऊंगा, मुझे छोटा लगा नहीं। भर दो यार, मैं तो इसलिए मैंने भरा नहीं तब से। मैं उसको गंदे तरह यूज करूंगा आगे, ठीक है है। तो गाइस इधर ये खा रहे हैं खाना। टाइम तो कितना हो गया, 2:70 हो गए। ये खाना खाने का समय है और दूध सुबह का रेडी है, लेकिन पिया नहीं गया है। बुरा भांजा और बुरा फोन हेलो, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो खाना खाने में व्यस्त है, कृपया करके डिस्टर्ब ना करें ना, मुंह तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा। नमस्कार जी। पीछे पीछे रखा, पीछे 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 रखा।
पापा कोई टाइमिंग नहीं है आने की, कभी भी आ जाते हैं। फोन कर दो, फोन। गाइस आज मम्मी ने बनाया है साग, और मैं रोटी सेक के लेके आई हूँ जो कि इनका फेवरेट है। मैं पहले कुछ भी नहीं खाती साग, अब मुझे सब कुछ खाना सिखा दिया ना उन्होंने। तो गाइस तो खाना वाना खा लिया है, कि मुझे खाना खाया था कि मैं सोची खाना खाऊंगी नहीं तो गैस बनेगी भी नहीं, लेकिन इन्हें बेइज्जती खिला दी मुझे, 2 रोटी खिला दी है। सही बता रहे, नेक भी साग खाना नहीं जानती थी, अब मुझे सब अच्छा लगता है, साग वाग, घर का खाना बहुत पसंद है, देसी चीज़। अब तो मम्मी से मैंने कही थी कि चूल्हे की रोटी, तो कह रही देखो थोड़ी सर्दी कम हो जाए तो छत बनाया करेंगी तो अच्छी लगती है। चूल्हे की रोटी गेहूँ की हो या फिर बाजरे की, दोनों की पसंद है मुझे बहुत। पानी रोटी अच्छी लगती है। इधर मैंने अपनी कैल्शियम की दवाई खा ली है, सोच रही हूँ आज वीडियो शूट करने की। अभी गए नीचे, पापा आ रखे हैं, फिर पूछूँ इनसे कर देंगे तो ठीक है, तो कोई बात ही नहीं फिर। तो गाइस इधर मैंने की आज वीडियो शूट, जो कि मुझे करनी थी, कर ली मैंने बस। समझ लो अभी जस्ट फ्री हुई, क्योंकि ये ना फिर टाइम नहीं था। मैंने कहा था वीडियो शूट कर दोगे, और फिर समय नहीं होता है, इसलिए मम्मी मेरी सासू मम कर नहीं पाती, से कहें तो नहीं सीखेंगी, मैं मालूम है सीख ही नहीं पाई, और कोई रहता नहीं घर में जो वीडियो शूट कर दूँ, पवन रहते नहीं है, है ना, ये चीज़ है गाइस। तो गाइस इधर ये गए हैं बाहर अभी 2 घंटे के लिए घूमने के लिए। अब वीडियो को मतलब जो वीडियो बना दी तो उसके बदले हमको घूमने देना। तो गाइस ये मैंने मंगाई बेडशीट, बताना कैसी लग रही है। ये मैंने इस कलर की मंगाई थी यार, इस कलर की आ गई है। बोला ना ये मेरे को है ही तो कॉलेज पे ही है। अरे यार गलती कर दी, इसका मतलब मैंने डार्क की मंगानी चाहिए थी, ऐसे तो गंदी होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है जो भी है। अब मैं करूँगी गाइस बेबी शोवर। जो कुछ बोला जाता हो, क्योंकि पिछले ब्लॉग में बहुत कमेंट आया क्या ये नहीं बोला जाता, मुझे जैसा आता है वैसा बोल देती हूँ, मतलब कि गोद भराई, ठीक, तब बिछाऊँगी इसको। नहीं तो बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं मुझे उसके लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और क्योंकि पता नहीं क्यों एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हूँ एक्साइटेड। सबका होता मैं देखती थी, अब मुझे भी कि हाँ मेरा भी होगी ये चीज़ें। कभी कभी तो खुद को स्पेशल फील कराना ज़रूरी है ना गाइस। तो पूजा वूजा होगी, तो पंडित जी से डेट भी ले लिया मैंने, कि डेट कब की होगी तो डेट आपको बताएंगे हम, ठीक है जी। बाकी ये है कि हम भारी प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मेरे घर के जो लोग हैं मेन, हमारा परिवार इतना बड़ा है पूछो मत। तो वही चीज़ है, लेकिन ये तो लेडीज़ का प्रोग्राम होता है ना, तो सारी लेडीज़ आएंगी गाइस। और फिर जो मेरे जो मतलब 1-2 लोग आएंगे बाहर से। देखो मेरे घर से कौन आता है, वैसे तो मम्मी मना कर रही है किसी को, मतलब मम्मी ये नहीं कह रही कोई भेज नहीं पाएंगे, मम्मी कह रही सामान भेज देंगे लेकिन कोई और नहीं आ पाएगा, क्योंकि किसी को समय नहीं है, ये चीज़ है। देखो कौन आता है क्या है, लेकिन ये है कि पंडित जी ने ये भी बोला है कि घर से आना ज़रूरी है, ठीक है जी, तब करेंगे गोद भराई की तैयारी। तो गाइस इधर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और इस बीच में मैंने थोड़ा कमेंट्स भी नहीं पढ़े, और लोगों की सोच देखी है। कभी कभी ना इतना दिमाग खराब हो जाता है कि लगता है कि सच में कि आदमी कितना उल्टा बोलता है सच में, है ना। फेसबुक पे लोग मेरी क्लिप कट करके डाल देते हैं ब्लॉग की, और दूसरे चैनल पर फिर उस पर इतना लोग गंदा संदा बोलते हैं, है ना। जो अभी इस दुनिया में आया है नहीं उसके बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। खैर आपके कहने से एक चीज़ सीखेंगे, दीदी इग्नोर करना सीखो, लेकिन जब खुद के बच्चे पे बात आती है ना, चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं, ठीक है जी। बाकी मैं तो इतना ही कहती हूँ, भगवान सबके होते हैं, जो जैसा बोलता है उसको उसी हिसाब का और
उसी लहजे में उसी तरीके से भगवान जवाब देगा, है ना, समय आने पे। क्योंकि किसी के लिए भी हम बिना सोचे समझे इतना उल्टा बोल रहे हैं तो बहुत गलत है। ठीक है जी। और गाइज बाकी बहुत से लोग अब मेरी बॉडी पे उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे कि चेहरा इसका ऐसा हो गया है, इसकी बॉडी ऐसी हो गई है, ये हो गई है। तो मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत खुश हूँ अगर मेरी बॉडी भी ऐसी हो गई। हालांकि इतनी हुई नहीं, अब बाकी तो प्रेगनेंसी में लड़कियों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं माँ बन रही हूँ। ठीक है जी। ये जो चीज़ है ना, हर किसी को नसीब नहीं होती, है ना। बहुत से लोग बहुत 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 साल परेशान रहते हैं। एग्जाम्पल मेरी मौसी को ही देख लो, 19 साल बाद उनके बेटा हुआ, कहाँ कहाँ नहीं भटकी। तो मुझे तो 1 साल के अंदर ही खुशी मिली जा रही है, 1 साल के अंदर ही मिल गई थी, है। तो मेरे लिए बहुत मैं खुद में बहुत नसीब वाली समझती हूँ कि मुझे बहुत जल्दी ये चीज़ खुशी मिली और अब मैं माँ बन जाऊँगी। ठीक है जी। बाकी चेहरा मेरा अगर ख़राब हो गया थोड़ा बहुत, मेरी बॉडी ख़राब हो गई, मेरी फिगर में चीज़ें पहले ऐसी नहीं रही, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की बॉडी ऐसी हो जाती है, और मतलब आफ्टर डिलीवरी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड अच्छे तरीके से रिकवर करा देंगे, है ना। उनको खुद ही ये चीज़ पसंद नहीं। बाकी मुझे क्या करना है ये बताओ। अगर मेरी बॉडी भी खराब, मेरा पति जो है ना, उसे दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही लगती हूँ, सबसे सुंदर मैं ही लगती हूँ, है ना। वो मुझे देख देख के रहते हैं, तो मेरे लिए वो ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे कौन क्या कैसे कह रहा, कैसी बॉडी हो गई है, क्या हो गई, कैसे नहीं हुई। हालांकि इतनी बदसूरत भी नहीं लगती मैं। गाइस लड़कों के लिए बोलना तो खैर शर्म वाली बात है। तुम्हारी बहन भी प्रेग्नेंट हुई होगी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी भी हुई होगी प्रेग्नेंट, है ना। तो लेकिन शर्म नहीं है। लड़कियों के लिए तो बहुत ही सेमलेस चीज़ है ये चीज़। अगर ऐसा किसी दूसरी लेडीज़ को कमेंट करते हैं कि ऐसे ऐसे कि ऐसी बॉडी हो गई है, ये चीज़ हो गई है, चेहरे का निखार तो जाएगा। चेहरे के निखार की वजह से मेरे लिए ये तो बहुत कुछ आ जाएगा ज़िंदगी में, समझ रहे। मुझे तो वो मिल जाएगा जो हर किसी को नसीब नहीं होता। बाकी गाइज एक बात और बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, सुबह की सोच रही थी कि इस वाले ब्लॉग में बोल दूँगी, हर ब्लॉग में बोलना भूल जाती हूँ, कि मिलने वाले के ऊपर कि कोई भी यहाँ मेरे ससुराल में ना आया करे। पहली बात तो मैंने स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोल दी थी कि मेरे ससुराल वालों को वीडियो बनाना पसंद नहीं है। ये चीज़ सही है और सब जानते भी हैं, ठीक है। ये ब्लॉग सब देख भी रहे होंगे। वीडियो बनाना पसंद नहीं है। उसके बाद अभी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है। अब तो 1% उनको ये बर्दाश्त नहीं कि मुझसे कोई मिलने आए यहाँ पे। और ससुराल का माहौल थोड़ा वैसा है, कोई यहाँ वीडियो करा तो बनाता नहीं है, ठीक है जी। अब लोग इसमें लोग कहते हैं बहुत घमंड आ गया है, पता नहीं क्या समझती है, तुझसे कौन मिलने आ रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की उल्टी सीधी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आए दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, तो जानबूझकर भी हम होते हैं घर पे, फिर भी मना कर दिया जाता है कि नहीं वो है नहीं घर पे। तो ये चीज़ हमें भी ख़राब लगती है। आप लोग आ रहे हो फिर यहाँ से लौट के जा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ अलाउ ही नहीं है यहाँ मिलना। प्लस अब तो प्रेगनेंसी में किसी प्रकार से मिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात का, आप लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हो, जब आपको पता है कि अगला इंसान की कंडीशन जो है ना बहुत अलग है, तो आपको मिलने आना ही नहीं चाहिए। आप लोगों की वजह से मेरे घर के रिश्ते खराब हो, वो चीज़ तो अलग है ना। कल को चलो ठीक है, सब चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ, लोग मम्मी भी समझ रही हैं या फिर और भी लोग घर में सब समझ रहे हैं कि हाँ इनका काम है इसलिए लोग मिलने आ रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे ये लोग मुझसे ये कहने लगे कि तुम्हारा ड्रामा तुम भी समझो, ये सब चीज़ें तो फिर चीज़ें हमारे बीच की आपस की बिगड़ेंगी आप लोगों की वजह से ना। और मैंने तो स्पष्ट मना कर दी यहाँ के ससुराल वालों को, जब वीडियो बनाना पसंद नहीं, तो वीडियो वाले जब मिलने आएंगे तो उन्हें कितनी गुस्सा आएगी, जाहिर सी बात है। आए दिन लोग आते हैं, मेरी मम्मी को, मेरी सास को परेशान करते हैं, तो मेरी सास ज़्यादा परेशान होती है, सीधी बात है। और भी घर में लोग हैं, और फिर अभी तक तो मैं इस घर की अकेली बहू थी, ठीक है जी। अब क्या है, अब दूसरे की भी शादी हो रखी है। जब उस इंसान को सोशल मीडिया पे लाना अपनी वाइफ को पसंद नहीं है, कल को वो हमारे किसी फैन या किसी सब्सक्राइबर की वजह से अनकंफर्टेबल फील होंगे, तो वो हमारी आपस में बजेगी। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि
यहाँ मतलब मिलने लेना है ससुराल में, क्योंकि यहाँ की चीज़ें बहुत अलग है। मैं ससुराल की तरीके से ही रहती हूँ भैया। मुझे 1% भी चीज़ें पसंद नहीं। मेरा परिवार बहुत बड़ा है मेरा यहाँ का, है ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई भी यहाँ मिलने आए, मेरी मजबूरी समझो। जहाँ मैं घमंड वाली बात कहो तो तुम घमंडी समझ लियो, लेकिन मैं अपने रिश्ते ख़राब नहीं करूँगी। इन लोगों के साथ मुझे ज़िंदगी काटनी है, अपने परिवार के साथ, है ना, अपने घर वालों के साथ। मैं इन सबसे ऐसी चीज़ों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहूँगी। आई होप आप लोग मेरी बात समझोगे। हम 4 बजे करेक्ट, इससे पहले चले देखो गए तुम्हारे आज बढ़िया है, अच्छा लगा ना, खा दो, ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्यों? मसाले हैं। मेरी बात अरे सुनो फैन तो। के बढ़िया लगा लो, बहुत दूर से लगाओ, कोल्ड ड्रिंक्स लगाओ वाली 40 पे चला दे, खा देखो। और देखो वो ठीक है। देखो ये भी है पास्ता भी, अच्छा पास्ता भी बढ़िया वाला है, ये खाओ। तुम मेरी बात और देखो सुनो। ये बहुत सारा आइटम है इसमें, देखो सुनते क्यों? जो तुम्हारा पेट वेट सब है इसमें, खाओ देखो। आलू लेके नहीं आए? आलू ना मिले, सब ढूंढ लिया, आलू ना मिले, घूम चक्कर मार पाएगा मैं ना बोलना चाहिए। यहाँ तो लगे थे उस दिन जहाँ पे। वहीं से घूम गए ना है, बेड ढूंढ ढूंढ तुम्हें पहुंच गए। तुम मुझे इतना बताओ, तुम सुधरोगे नहीं सुधरोगे? तुम्हारे लिए बेले ने बेचना पहुंचा वहां से वहां। तुम यहाँ जाने आता झूठ क्यों बोलते हो हर चीज बताओ में? कैसे, बताओ कैसे। तुमने 6:50 कॉल किया, अभी आ रहा हूँ। हाँ। 6:50 से लौट के मैं ही कॉल कर रही हूँ। तुम घूमने में तो तेरे कॉल आई मशहूर है, क्यों रहते हो? तो कॉल आई, उस टाइम लूडो खेल लिया वहां बैठे। लोड़े तो खेलने जाते हो तुम बाहर। भाई तो बता रहे तुम बिगड़ रहे हो, तुम जितना बिगड़ रहे हो। लूडो खेलने में बिगड़ गए। तुम्हें कुछ काम तो है नहीं। सोशल मीडिया में अच्छी बना दी, अच्छा और क्या, कमाई रहे तुम यहाँ से, तुम और क्या, फ्रॉड बनते तुम घूमोगे। और क्या, और क्या। नहीं तुम चाहते क्या हो? तुम मेरे पीछे तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ बहुत, इतना सारा पैसा। वो तुम पैसा तुम नहीं कमाते हो, पर तुम पता क्या करते हो? तुम घूमने पे रहते दोस्तों के साथ। टंडन पास ही क्या हो गए, टंडन नहीं आने पाए, तुम वहां पहुंच गए उसके देखो पास। घूमना मेरा काम है, दोस्त मेरे पहले, उसके बाद तुम। समझे, पहले दोस्त है मेरे लिए, तो समझे। सुधार भी दूंगी, बता रहे हूँ। तो गाइस आज हम कर रहे हैं अपना सामान सेट। देख लो ये मेरी शादी की, मैं जो क्या बोलते से सिंगारदानी आई थी, ऐसी की ऐसी रखी, कोई भी सामान यूज़ नहीं हुआ अभी तक। सारा सामान नहीं नहीं काम आ जाए, किसी को गिफ्ट करते हैं ना। गाइस इधर हम कर रहे हैं सामान सेट। सारा सामान ऐसा रखा है, शादी का कुछ यूज़ हुआ नहीं। एटीएम नहीं मिल रहा क्या ये मस्कारा है? एसबीआई का एटीएम नहीं मिल रहा यार। तुम रखा हो जान कहीं। 2 एटीएम है, उसमें लगा रखा, दोनों एक साथ है। आईलाइनर। इधर मैंने पर्सनल से मेकअप और मंगाया है। गाइस आपको मेरे पास चीज़ सारी मिलेगी, वैसे को यूज़ करो, अन्यथा बिल्कुल नहीं यूज़ करो। सारे प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन फाउंडेशन मिलेंगे, लेकिन मेट का है कोई फाउंडेशन यूज़ कुछ नहीं करती है मैं। हाँ जी, गाड़ी के आरसी। अच्छा जी। तो गाइस इधर मैंने ये फाउंडेशन रखा है, जो मैं यूज़ नहीं करती, सब कुछ रख दिया मैंने। तो गाइस ये सारे शादी के सामान है मेरे खुद हंसी आती है देख के। ये मेरी नेल पेंट वगैरह सारी शादी की है। ये एक साल हो गया इस चीज़ों को देखे हुए, ऐसे कैसे रखा हुआ है सारा सामान। ये सारा फेंक दिया मैंने। ब्लसर में क्या क्या चीज़ें हैं सारी फेंक दी। तो कैसे हो रहे हैं, ये सारी प्रमोशन में आ रखी थी क्या क्या, मैं यूज़ नहीं करी कुछ भी। तो बस हो गया है जी, बस फाइनल सेट कर देती हूँ मैं। तो गाइस सुबह गुड मॉर्निंग भी हो गई थी, उसके बाद खाना भी बन गया, सब हो गया। लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि रात में तबीयत सही रही, सर में दर्द, सर भारी भारी बहुत ज़्यादा, इसलिए। अभी बज चुके 1, ये गए थे एजेंसी पे। कितना एजेंसी पे तुम था? कितने शनिवार गए थे, मंडे बोला, मंडे को आना। दिया गाड़ी? दिया, 2 दिन बताएगी। अच्छा गाइस आज में बनाई आलू गोभी की सब्जी और रोटी। अच्छा नहीं मस्त, एक नंबर, बढ़िया। आलू की भाषा में कर रही।
खाओ जी। अरे कहा गुरु कर रही है नहीं कर रही, मैंने कहा हाँ कर रही है। तो गाइस इधर हम गए थे मैं मम्मी और ये कि वहाँ पे डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर हमारी चेंज हुई। हालांकि हमें पहले डॉक्टर से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी जो जिन डॉक्टर के पास गए थे वो मम्मी की नोन में थी, वो बहुत पहले से जानती हैं, मतलब डॉक्टर हो। पुराने डॉक्टर है। मम्मी इनका यहाँ दिखवाओ, यहाँ से करवाओ ये चीज़ें जल्दी, मतलब कि ऑपरेशन भी नहीं करती, नॉर्मल नहीं वो डिलीवरी सही है, करती उनको बोला था कि अगर तुम वहाँ ना चले जाओ। हाँ, उन्होंने ये बोला कि आप जांच चला रहे वहीं से दवाई चलाओ। लेकिन गाइज फिर हम देख हम मतलब दवाई तो हमारी कहीं से चली नहीं एक तरीके से, बस मेरी गैस की दवाई चली। मैं कोई मेरा इलाज तो चला नहीं बिल्कुल भी। मैं शुरू में बस ये उल्टी उल्टी की टैबलेट ली थी मैंने, बाकी मेरी कोई टैबलेट वैसे मेरे कोई दिक्कत थी नहीं। तुम कल दोस्त रूटीन चेकअप के लिए गए थे तो डॉक्टर भी चेंज हुआ और थोड़ा चेंज हुआ, दवाई चेंज हुई, खाना पीना चेंज हुआ। खाती पीती सही है नहीं, मिट्टी ज़्यादा खाती है। बताओ सर, बताओ खुल के, मिट्टी से खाती है बताओ। गाइज सब लोग कहते हैं इस टाइम मिट्टी खाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब डॉक्टर क्या बोला फिर? आप लोग कमेंट में बताना। ये डॉक्टर क्या बोला कल बताओ। डॉक्टर ने तो बोला नहीं कैसे खाना। नहीं यार, मिट्टी मिट्टी है, हर जगह से नुकसान होगा। यार वो पकी हुई मिट्टी होती है कुल्हड़ वाली। बिल्कुल पकी, कैसे पकी सही है। घूम पाने में अब वही है कि मन तो नहीं मानता, अब नहीं खाऊंगी। दवाई देते ना तो फिर इंजेक्शन लगवाऊंगा, गिल दो ना मानेगा तो सीधे एक हाथ लगाऊंगा। बदतमीज हो रहे हो तुम। और तुम मानेगा ये, उसने बोली डॉक्टर बोली एक लगाऊंगा, दो एक साथ में, दो ठोको, तुम डर कर मानेगी। देख रहे हो गाइस किस किस ने अपनी प्रेगनेंसी में खाई बताओ, मुझे तो बहुत पसंद है। किसी ने खाई। सब खाते हैं यार। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। चैनल कर लेना सब्सक्राइब।